हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जीआर मंत्रा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन आंसर मेथड या फिर आप कह सकते हैं प्रश्नोत्तर विधि। आज हम देखने वाले हैं प्रश्नीकरण कौशल। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले आप देख लीजिए कि प्रश्नोत्तर कौशल है क्या। जैसा कि आपको पता है, शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत आदिकाल से ही प्रश्न उत्तर के रूप में शुरू हुई थी और आज भी जिज्ञासु छात्र प्रश्न पूछते हैं, शिक्षक उसका उत्तर देते हैं। शिक्षक छात्र अधिगम की जांच हेतु पाठ्य वस्तु के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न करने हेतु प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ, जो आपका प्रश्नोत्तर विधि है वो आपका आदिकाल से ही इस विधि का प्रयोग किया जा रहा है। और ये जो प्रश्नोत्तर विधि होती है, इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वो प्रश्न पूछते हैं और उत्तर देते हैं। इस तरीके से ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रश्नीकरण कौशल है वो संपन्न होता है। तो देखिए गाइस, इसके पहले मैंने आपको उद्देश्य लेखन कौशल पर और व्याख्या कौशल पर लेसन प्लान प्रोवाइड किया हुआ था। आपको बताया था ये दोनों विधियां क्या हैं। आज हमारी जो विधि है ये है प्रश्नीकरण कौशल। तो हम देख लेते हैं इसमें और क्या क्या होता है। प्रश्न पूछना एक आवश्यक शिक्षण कौशल है जिसे शिक्षक को सीखना चाहिए। ये बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि शिक्षक को आना चाहिए प्रश्न पूछने का कौशल। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको प्रस्तावना कौशल में भी बताया था, प्रस्तावना कौशल में भी प्रश्न उत्तर विधि छुपी होती है। क्योंकि जब प्रस्तावना कौशल में है उसमें आप क्वेश्चन करते हैं, बच्चे उसको आंसर देते हैं। इससे आप क्या करते हैं, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगाते हैं, उनके पाठ का विकास करते हैं और विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करते हैं उनके पाठ पर और विद्यार्थियों को उत्तर देने हेतु प्रेरित करते हैं। ठीक है, नवीन जानकारी अथवा ज्ञान ग्रहण हेतु पाठ में छात्रों की जिज्ञासा उत्पन्न करना, ये भी इसका उद्देश्य होता है। विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति व तर्क शक्ति का विकास करना, ये प्रश्नोत्तर विधि का क्या होता है, उद्देश्य होता है। शिक्षण में सजीवता और रोचकता लाना, मीन्स जब आप व्याख्या कौशल का प्रयोग करते हैं तो इसमें आप क्या करते हैं, व्याख्यान देते हैं और बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनते हैं। ये टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, मीन शिक्षक केंद्रित विधि होती है। इसमें शिक्षक व्याख्या करता है और बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनते हैं। बच्चों की इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है तो बच्चे बोर हो सकते हैं। इसीलिए प्रश्नोत्तर विधि से क्या होता है, बच्चे के लिए आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अपने इस पाठ को। विद्यार्थी की संकोचशीलता को दूर करना, जैसा कि आपको मैंने बताया, इसमें बच्चे जिज्ञासु होते हैं, प्रश्न पूछते हैं, इससे उनका जो संकोचशीलता का गुण है वो दूर होता है। ठीक है, ये सब आप समझ चुके होंगे, आई होप अंडरस्टैंड किए होंगे आप। तो हम देख लेते हैं कि इसके कंपोनेंट क्या हैं। प्रश्नीकरण व्याख्यान से किया गया, मीन्स जो प्रश्नीकरण है वो आपका जो व्याख्या थी, मीन्स आपने जो भी प्रश्न पूछा था उसके अकॉर्डिंग जो आपका समस्यात्मक आया था, फिर जब आपने व्याख्यान दिया उस व्याख्यान से ही आप कुछ प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, जो कि बच्चे उसका आंसर करेंगे और बच्चों का आप मूल्यांकन कर सकेंगे कि बच्चों को समझ में आया आपकी व्याख्या कि नहीं, कि बच्चों को आपकी व्याख्या समझ में आई कि नहीं। प्रश्नीकरण क्रमबद्ध तरीके से किया गया, मीन्स जो आपका प्रश्नीकरण है वो व्याख्यान जो आपने किया है उसी में से आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें क्या है, क्रमबद्धता है कि नहीं, ये आपको ध्यान देना है। और प्रश्न में संकेतों का प्रयोग किया गया, जब आप प्रश्न पूछते हैं तो उसमें संकेतों का प्रयोग करते हैं। छात्राध्यापक में प्रश्न पूछने का तरीका विद्यमान है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि आपके अंदर प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो विद्यमान होना चाहिए, विषय का ज्ञान होना चाहिए, आलोचनात्मक सजगता में अभिवृत्ति भी होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि प्रश्नीकरण कौशल क्या है। ठीक है, इससे कैसे बनाएंगे हम पाठ योजना। और हमारा आज का प्रकरण होगा भिक्षुक। इसके पहले मैंने आपको जो भिक्षुक है उस पर व्याख्यान कौशल प्रोवाइड किया हुआ था वीडियो। तो देख लीजिए, विद्यालय का नाम, जिस भी कॉलेज से आप बीएड कर रहे होंगे उस शिक्षण संस्थान का आप यहाँ नाम लिखेंगे। इसके बाद आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे। फिर आप इस तरीके से यहाँ पर बनाएंगे टेबल। इस टेबल में आप दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि को फिल करेंगे। इसके बाद आप प्रकरण लिखेंगे और इसमें प्रकरण है आपका भिक्षुक। फिर आप देख रहे हैं पूर्व ज्ञान। आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे। तो देखिए, छात्र भिक्षुक नामक कविता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे प्रश्नीकरण कौशल। जो मेरा आज का टॉपिक है हमारा, उसी से रिलेटेड अब हम क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे जो भी आपने व्याख्यान दिया था।
ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने व्याख्यान दिया था, इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करना बता रही हूँ। तो जो आपने व्याख्या दिया था, जो आपने एक्सप्लेनेशन दी थी, उसमें से आप क्वेश्चन पूछेंगे कि भिक्षुक के कितने पुत्र थे, भिक्षुक किसको अपने 2 कलेजे का टुकड़ा कहता था, भिक्षुक दूसरों के सामने क्या फैलाता था, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। और भी आप क्वेश्चन पूछेंगे, भिक्षुक क्यों भिक्षा मांगता था, भिक्षुक क्यों पछताता है, भिक्षुक किसके सहारे चलता था, भिक्षुक क्या अफसोस करता था, भिक्षुक कहाँ निकलता था और भिक्षुक के पास क्या था, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि आप क्या करेंगे, जब आप लॉन्ग लेसन प्लान बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आपके 2 से 3 शिक्षण बिंदु होंगे और उसमें आप कवर करेंगे अपने इस पैराग्राफ को या फिर पैसेज को पार्ट के। तो उसी से आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया भिक्षुक प्रकरण से रिलेटेड। अब देखिए है सामान्य व विशिष्ट उद्देश्य, भिक्षुक के बारे में जाना और अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति को देखा, ठीक है। तो ये हो गया क्या आज का आपका टॉपिक, जो कि प्रश्नोत्तर विधि थी। आई होप आप अंडरस्टैंड किए होंगे, आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि क्या होता है, किस तरीके से आप लेसन प्लान में इसका प्रयोग करते हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये विधि, ये सब आप समझ चुके होंगे। आई होप आप अंडरस्टैंड किए होंगे। तो अगर आपने चैनल से सेटिस्फाइड हैं, मेरे वीडियो से सेटिस्फाइड हैं, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा दृष्टांत कौशल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।